Good morning, students. Yesterday we have started with a novel, extract of a novel, To Serve with Love. It is written by E.R. Braithwaite. इसमें हमने देखा कि एक टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होता है, उसकी सारी डिटेल्स हमने देखी. अब हम उसके आगे की देखेंगे समरी कि ब्रेथवेट जो थे वो एक अफ्रीकन पर्सन थे और लंदन में वो रह रहे थे. तो लोग उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे. हालांकि उन्होंने रॉयल आर्मी में भी काम किया था और रॉयल एयरफोर्स में भी काम किया था उन्होंने, और वो अपने आप को एक इंग्लिश पर्सन मानते थे, लेकिन लोग उन्हें इंग्लिश मानने के लिए तैयार नहीं थे. उनको एक आउटसाइडर ही समझते थे वो. अब जब उन्होंने स्कूल में नौकरी शुरू की तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो भी उनको बहुत सताते थे. बॉय स्टूडेंट तो सताते ही थे, गर्ल स्टूडेंट्स भी उतना ही सताते थे. लेकिन ये सब जो है ब्रेथवेट ने बहुत सब्र से काम लिया और उन्होंने उन स्टूडेंट्स को बहुत ही इज्जत के साथ डील किया, जिसके बाद बदले में जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं उनसे फिर वो फेमिलियर हो गए और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट हो गया. टू इंक्रीज द क्लास कल्चरल एक्सपोजर ही टेक्स देम ऑन फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सकर्शंस टू म्यूजियम्स एंड थिएटर्स. टू एवरीवन सरप्राइज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नेवर बीन. तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को कल्चरल एक्सपोजर मिलने के लिए फील्ड ट्रिप्स पर लेकर गए, एक्सकर्शंस पर लेकर गए, म्यूज़ियम्स और थिएटर्स दिखाए. तो बहुत सारे बच्चे उनमें ऐसे थे जिन्होंने आज तक ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी. तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उन बच्चों के लिए. अ वाइट फीमेल टीचर गिलियन ब्लैंचर्ड accompanies the class on these excursions. This marks the beginning of a friendship between Blanchard and Braithwaite. और उन्हीं में से एक वाइट टीचर थी, फीमेल टीचर. तो वो बच्चों को जब भी एक्सकर्शंस पर लेकर जाते थे ब्रेथवेट, तो ये टीचर जो है उनके साथ अकम्पनी करती थी और इस तरह दोनों में दोस्ती होने लगी. सिमिलरली ब्रेथवेट्स रिलेशनशिप विद हिज स्टूडेंट इज़ टेस्टेड मेनी अ टाइम्स. और फिर धीरे धीरे जो है उनकी रिलेशनशिप जो थी, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो थी, वो बेहतर होने लगी. Although his students frequently disappoint and hurt him, he learns to forgive them. The students constantly surprise him with their maturity, empathy and knowledge. तो वो जो उनकी शरारतें थी, स्टूडेंट्स की जो शरारतें थी, जो सताना था, वो तो चल ही रहा था. लेकिन अब जो है ये सारी चीज़ें ब्रेथवेट जो है बहुत आसानी से माफ़ करना सीख गए थे. इसलिए वो नाराज़ नहीं होते थे बच्चों की शरारतों पर, उनके सताने पर वो नाराज़ नहीं होते थे. और जब उन्होंने बच्चों को और ज़्यादा जानने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि ये बच्चों के अंदर बहुत सारी मैच्योरिटी है, नॉलेज है. और ये जब उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ा तभी ये सारी बातें ब्रेथवेट जान पाए. Another facet of the story which greatly affects its narrative lies in the heavy history of colonialism, its dark consequences and mental and physical trauma that increases Braithwaite's hatred and wrath for British. तो ये जो है नैरेटिव जो है, ये जो बयानिया जो है कहानी का, नॉवेल का, तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, कलोनियलिज़म की हिस्ट्री देखने को मिलती है. कलोनियलिज़म किसे कहेंगे, जो इंग्लिश लोगों ने जो दुनिया के कई मकामात पर जाकर अपनी हुकूमत कायम कर दी थी, वो कलोनियलिज़म कहलाता है. तो इसकी वजह से जो डार्क उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके जो बुरे असरात थे और जो मेंटल और फिज़िकल उनको तकलीफ़ पहुंचती थी इस कलोनियलिज़म की वजह से, इस सोच की वजह से, तो वो सारी चीज़ें जो हमको इस नावल में देखने को मिलती हैं. ब्रेथवेट के अंदर जो नफ़रत थी ब्रिटिश लोगों के लिए, क्योंकि वो इनको अपने में से एक मानने को तैयार नहीं थे. हालांकि ब्रेथवेट अपने आप को एक इंग्लिश पर्सन समझते थे, वो हर चीज़ करने को तैयार थे. वो समझते थे कि मैं इन्हीं की तरह हूँ, लेकिन वो लोग ब्रिटिश लोग इन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं थे. He constantly feels the prejudicial effects of colonialism while living in England after World War II. And these negative experiences frequently shape his thoughts and actions.
तो ये जो नेगेटिव उसके जो तजुर्बात थे, मनफी जो तजुर्बात थे, तो वो जो है इनके एक्शंस और थॉट्स को उसके ऊपर असर कर रहे थे। ब्रेथवेट इज़ सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड बाय द कंडीशंस इन विच these students live and also the physical trauma of the war that can be seen throughout his teaching environment। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस नावल में हमको वॉर के जो बुरे असरात हैं वो भी देखने को मिलते हैं, और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कॉलोनियलिज़म से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो हमको इस नावल में देखने को मिलती हैं। तो ये उसकी समरी थी। अब हम उसके थीम की तरफ आते हैं। थीम पता है आपको थीम क्या होता है? थीम यानी कि जो मैसेज नॉवेलिस्ट अपनी नॉवेल के या वर्क ऑफ आर्ट के थ्रू देना चाहता है। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, प्रेजुडिस एंड रेसिज्म आर द मेजर थीम्स ऑफ द नॉवेल। तो इस नॉवेल में हमको ख़ास तौर पर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप देखने को मिलती है, और रेसिज्म, नस्ल परस्ती जो होती है, गोरे और काले का जो फ़र्क होता है, वो सारी प्रेजुडिस, पहले से जो सोच के बुरे लोग, ये जो काले लोग होते हैं ये बुरे लोग होते हैं, ये हम पहले से ही तय करके रख लेते हैं, तो ये कहलाती है प्रेजुडिस। E.R. Braithwaite gets a job of a teacher in a rather rough and notorious school. He finds that the students belong to a background that is not suitable for learning and their overall development and progress। तो ये जब स्कूल को ज्वाइन करते हैं तो वो स्कूल जो है वहाँ पर ऐसे बच्चे पढ़ाई करते हैं जो कि दूसरे स्कूल्स ने जिनको वापस भेज दिया था, हम इनको अपने स्कूल में नहीं रख सकते, ऐसे बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और ये लोग जो हैं पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, बल्कि शरारतें करना, सताना इनका काम है। ही नोटिसेस दैट द स्टूडेंट्स आर इन नो मूड टू चेंज देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। Braithwaite, with his novel and creative ideas, innovative techniques, and understanding the students' psychology, ultimately wins their heart in no time। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रेथवेट एक ऐसा तरीक़ा वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं पढ़ने की तरफ राग़िब हो जाते हैं, और बहुत ही जल्द वो जो स्टूडेंट्स की जो नफ्सियात है उसके ऊपर काम करते हुए वो ऐसे तरीक़े ढूंढते हैं पढ़ाने के, जिसकी वजह से सारे बच्चे उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। दो ही वॉज बुलीड, harassed and mentally and physically tortured many times, he didn't lose his patience and continued implementing his novel ideas and techniques that helped him to bring a significant change in his students' lives। तो हालांकि स्टूडेंट्स ने इन्हें बहुत सताया था, मेंटली भी सताया था, फिज़िकली टॉर्चर भी किया था। ये सब होने के बावजूद वो जो हैं मिस्टर ब्रेथवेट, वो अपनी हिम्मत नहीं हारते, अपना सब्र का दामन नहीं छोड़ते, और अपनी नई नई टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करते हुए बच्चों को पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा करते हैं, और उनकी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चेंज लेकर आते हैं। द रेसिज्म प्रिवेलेंट इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द मिड 1940s, द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच टू सर्व विथ लव टेक्स प्लेस, इज़ ऑफ प्राइमरी सिग्निफिकेंस इन द नावल। तो ये हमको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये जो नावल जिस ज़माने की सेटिंग में लिखा गया है, 1940s के ज़माने में लिखा गया है, तो उस ज़माने में रेसिज्म जो था बहुत ज़ोरों पर था, तो ये हमें ध्यान में रखना है। द नैरेटिव साइट्स रिपीटेड इंसिडेंट्स इन विच ही एक्सपीरियंसेस द रेसिज्म of white Britons, including encounters on the bus, at job interviews, at Greensland School, when searching for housing, at a restaurant with his girlfriend and so on। तो ये जो रेसिज्म के वाक़यात हैं ये हमको हर जगह इनके साथ देखने को मिलते हैं, चाहे कभी वो रेस्टोरेंट में हो, कोई घर किराए पर लेना हो, इन सारी बातों में उनको एक ब्लैक पर्सन होने के नाते बहुत ही सताया जाता है। At the outset, Braithwaite is struck by the unexpectedness of such prejudice. He was brought up in a British Guiana and he viewed himself as a British citizen, not as a black British citizen in a British colony, where he served Great Britain in Royal Air Force that gave him respect and esteem in the society. The day he left the job, he finds himself to be an outsider। तो हमने देखा
कि ब्रेथवेट जो हैं वो अपने आप को एक ब्रिटिश पर्सन मानते हैं, जबकि दूसरे लोग उन्हें एक ब्लैक पर्सन समझते हैं, आउटसाइडर समझते हैं। Braithwaite's extensive experience and education was of no use in job interviews where he is informed that the job has already been filled or he is overqualified for it. This heightens Braithwaite's sense of betrayal for the British. Interestingly, he never lashes out physically and only rarely does he do so verbally. He exhibits patient endurance at times, and at others he describes the way the rage inside him is transforming into hatred so strong that he desires to hurt those who treat him unfairly. तो ये जो उनके साथ बुरा सलूक जो किया जाता है ब्लैक पर्सन होने के नाते, तो वो जो नफ़रत जो है इनके अंदर, एक गुस्सा जो है, वो जो एक नफ़रत जो बन गई है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो गुस्से में सामने वालों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। As a result of such experiences, Braithwaite finds the students at the Greenslade School to be a bit notorious and rough in behavior, but with proper care and treatment, all the students would surely achieve success and desired goals in their lives. तो ये सब होने के बावजूद, इतना गुस्सा होने के बावजूद, ब्रेथवेट उनके साथ कोई बुरा सलूक नहीं करते, बल्कि वो उनकी ज़िंदगी संवारने की कोशिश करते हैं, उन स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को पढ़ाई के ज़रिए बेहतर बनाने की वो कोशिश करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।